हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, स्टैंडर्ड 9 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 आराधना। तो बच्चों, आज का काव्य है आराधना और एक पद काव्य है। तो बच्चों, आराधना यानी कि प्रार्थना करना। तो बच्चों, हम सब भगवान से, प्रभु से हर रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बराबर। तो बच्चों, चलो आज की आराधना, जिनके कवि है वसंत बापट, जिनका जन्म सन 1922, निधन 2002 में हुआ है। तो श्री वसंत बापट एक ख्यात नाम कवि है और उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है, यानी कि पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, यानी कि सबसे पहले रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे, यानी कि व्यवसाय से एक प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर रहे हैं। तो उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना की व्यक्त की गई हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि 11वीं, अकरावी यानी कि 11वीं दिशा, तेजसी आपकी उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ वसंत बापट ने कहा है, प्रस्तुत प्रार्थना काव्य में कहा है कि सत्य, शिव सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। बैरभाव यानी कि दुश्मनी, वो सब मुक्त करना, यानी कि वो सब दूर करके सबको एकता में रहने की स्थापना करने की बात की है। जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित की गई है। तो ये प्रार्थना एक मराठी प्रार्थना है और उसका अनुवाद ये कवि ने किया है। तो चलो बच्चों, हम अभी कविता को समझते हैं। तो पहले मैं दो पंक्तियाँ बोलूँगा और उसकी समझूती भी बोलूँगा, साथ में शब्दार्थ भी समझा दूँगा आपको। तो चलो बच्चों, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, हमारा शरीर रूपी मंदिर कहा है, और चित्त मंदिर यानी कि हमारा मन रूपी मंदिर। व्यक्ति की अलग अलग 2 मंदिर की बात की है, जिसमें देह मंदिर यानी कि हमारा शरीर रूपी मंदिर और चित्त मंदिर यानी कि हमारा मन रूपी मंदिर। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, यानी कि आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य यानी कि सच्चा, साचू, और मांगल्य यानी कि मंगलमय, मंगलकारी, यानी कि कल्याण की भावना वाला, इसमें जिसी का कल्याण हो। तो यहाँ कहा है, कवि ने यहाँ कहा है कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन
शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना होती है। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, यानी कि एक दूसरे का अच्छा हो ऐसी बात यानी कि विचार रखे। दुखियों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। तो दुखियों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। क्या कहा है ना, मन कामना है, लेकिन मनोकामना, मन से की गई हुई प्रार्थना। दुखी हो यानी कि कोई दुखी व्यक्ति का वाक्य। तो कवि ने ये प्रार्थना करते हुए कहा है कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दूसरे का दुख जो समझ सके, दूसरे का दुख उनका दुख, ऐसी भावना रखे। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। दुर्बल यानी कि कमजोर लोग की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो जीवन में नव तेज यानी कि नई चमक आना, नई चमक लाना। अंतरंग એટલે કે अंतकरण हृदय, अंतकरण એટલે કે हमारा हृदय। आस यानी कि आशा, आस यानी कि आशा। मानवता की हो उपासना, उपासना यानी कि भक्ति पूजा। तो यहाँ कवि ने कहा है कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो। यहाँ कवि ने क्या कहा है, नव चेतन लेकिन नई चेतना, नई चमक। तो सबके जीवन में नई चमक हो, नया प्रकाश हो और सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे, सब मानवता की पूजा करे यानी कि उपासना करे और सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करे। यही मेरी प्रार्थना है। वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। तो यहाँ देखो, भेद यानी कि जो भेद बोला जाता है, एक दूसरे से जो तफावत रखते हैं उनकी बात की है। भेद सभी का अस्त हो, अस्त यानी कि समाप्त होना। वैर यानी कि दुश्मनी और वासना यानी कि इच्छा। तो यहाँ कवि ने कहा है कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव क्या करे, समाप्त करे, नष्ट करे। और वैर और वासना यानी कि वैर जो दुश्मनी जो है, यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव को समाप्त करे और किसी के दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं
नष्ट हो, सभी मनुष्य क्या करे, एकता का अनुभव करे। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। तो क्या कहा है कवि ने, बंधुता यानी कि भाईचारा, कामना यानी कि इच्छा है। तो कवि की कैसी इच्छा थी कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव दूर हो और किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और बंधुता यानी कि भाईचारा की कामना करें। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर आराधना यानी कि प्रार्थना काव्य, यहाँ पे आप कविता का सरल अर्थ समझ गए होंगे और इस कविता का स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिख के विषय टीचर को आपको फॉरवर्ड करना है। तो बच्चों, आगे का वीडियो हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।